उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट बेहट से विधायक उमर अली खान साहब इस वक्त मेरे साथ है। और भाई, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियां इस समय, क्योंकि देख रहे हैं कि आप लगातार फील्ड में एक्टिव हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। लगे हुए हैं। बाकी आगे ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले के बाद जनता के हाथ में है। कोशिश जारी है, मेहनत जारी है। पीडीए के भी आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं हमने देखा है, भी कल भी कार्यक्रम था, बाहर से भी नेता आए हुए हैं। लगातार जनसंपर्क जो चल रहा है पीडीए का, वो उस पर क्या कहना है? जी, राम आसरे विश्वकर्मा जी हमारे पूर्व मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो भी जिले में ही है 3 दिन से, और हम सब लोग प्रोग्राम में लगे हुए हैं। कल भी प्रोग्राम लगे हुए थे, परसों भी थे और आज भी हैं। और ऊपर वाले का शुक्र है कि जनता समझ रही है बातों को, और जनता पीडीए का साथ देना चाहती है, समाजवादी का साथ देना चाहती है। और इस गर्मी के माहौल के अंदर इतने जिसमें तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है, 42 डिग्री के करीब जा रहा है, उसके अंदर भी जनता जो है धूप के अंदर, गर्मी के अंदर जो है वो समाजवादियों के प्रोग्राम ले रही है। ये उनका मोहब्बत है, उनका एहसान है और उनका बड़प्पन है। अच्छा, एक आपकी बेट विधानसभा ऐसी है जहां पर आपके अलावा कोई दावेदार नहीं है। अगर बाकी की 6 विधानसभाओं की बात कर लें तो वहां पर समाजवादी पार्टी से कई लोग दावेदार हैं। तो हमने देखा नहीं अब तक कोई बेट में उमर अली खान के नाम के अलावा कोई और नाम सामने आया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। और सब दावेदार है, जिसको भी हाईकमान टिकट देगा वो सराखों पर है। और दावेदारी कोई यहाँ पे सब लोगों के बीच में नहीं पेश की जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम है। और हम भी उनके साथ में हैं। अगर पार्टी किसी और को भी टिकट देगी हमारी जगह, तो हम बढ़ चढ़कर उसका साथ देंगे, बढ़ चढ़कर उसको लड़ाने का काम किया जाएगा। चलिए, पार्टी में तो हमें लगता नहीं कि आपके सामने कोई चुनौती है, लेकिन जो गठबंधन है वो आपके सामने कहीं ना कहीं चुनौती दिख रहा है सहारनपुर जिले में। देखिए, गठबंधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव साहब और कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी साहब के बीच में है। और हमें उम्मीद है कि वो गठबंधन जारी रहेगा, और जनता जो है वो गठबंधन का साथ देना चाहती है, गठबंधन को जिताना चाहती है। और ऊपर वाला चाहे गठबंधन की अच्छे वोटों के साथ में जीत होगी, क्योंकि पब्लिक जो है अब समझ रही है, मुद्दों से भटकाने वाले जो मामले इनके हमेशा रहे हैं, अब वो हिंदू मुसलमान का मामला, पब्लिक बोर हो चुकी। अब पब्लिक विकास चाहती है, पब्लिक काम चाहती है। अब अपने क्षेत्र की हम बात ले लें, हमारे यहाँ पर एक रोड है चिलकाना गंदे बड़मार। आप इसकी हालत देखिए जाके, 2-2, 3-3 फीट के गहरे गड्ढे हैं उसके अंदर। और ये मामला मैंने विधानसभा में 2 बार लगातार उठाया। आप एक बड़े पत्रकार हैं और आपने देखा भी होगा कि विधानसभा के अंदर जब मैं बोल रहा था तो उस टाइम मंत्री जी ने मेरे कागज दिखाया था, सामने बैठे थे मेरे, कि ये आपकी रोड का पैसा पास हो चुका है और बहुत जल्द काम लगने वाला है। आज इस बात को 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, एक पत्थर वहां पे लगाने का काम नहीं किया गया। तो ये अफसोस की बात है कि ये इस तरीके से अगर सरकार जो पब्लिक जान रही है, उसमें कोई अकेले समाजवादी के लोग नहीं चल रहे हैं, उसमें 4 प्रदेश के लोग चलते हैं उस रोड के ऊपर। चाहे आपके यूपी हो, क्या नाम है, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, लेकिन कोई उसके ऊपर सरकार खुद नहीं लेने का काम कर रही है। ऐसे अब्दुल्लापुर वाला पुल है, अब्दुल्लापुर की पुलिया पिछले 2 साल पहले, 1.5 साल पहले पानी का इतना तेज भाव आया था, पहाड़ी पानी का, जो रैपिड फ्लड इसको कहा जाता है, कि उसकी जो पुलिया है कम से कम जाके 150-200 फुट जाके ऊपर जाके दूर जाके गिरा तरपटा। और उसके बाद डीएम साहब आए थे, डीएम साहब ने वादा कर गए थे, और उच्च अधिकारी उन्हें वहां पे जो पीडब्ल्यूडी के थे वो सब मौजूद थे। उन लोगों ने वहां पर एक टेम्पररी तो उसको काम करने का काम करा है, लेकिन आज तक वहां पर कोई उसका परमानेंट हल नहीं है कि आगे अगर बारिश हो, बरसात आए, रैपिड फ्लड आए तो गांव बचने का काम हो। अगर वो रोड बह गया तो आप समझिए कि गांव वालों को कम से कम 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर चल के आना पड़ेगा, जहां पर भेट के अंदर जो भेट वहां से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी बैठता है। तो ये सब चीज है, पब्लिक ये सब चीजें समझ रही है कि सरकार जो है वो एक तरीके से बिल्कुल दुर्व्यवहार किया जा रहा है जनता के साथ में, जनता की अनदेखी की जा रही है। तो ये सब मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी से आप सिटिंग विधायक हैं, सपा के कब्जे में वो सीट है, लेकिन कांग्रेस की नजर है उस सीट के ऊपर। देखिए, गठबंधन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी साहब जो तय कर देंगे, अगर मेरी सीट गठबंधन के पास किसी भी कांग्रेस के पास जाती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। जिसको टिकट पार्टी देगी, गठबंधन देगा, हम उसको लड़ाएंगे। अगर हमें मिलता है तो हमें लड़ाइए, आपको मिलता है हम आपको लड़ाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से ऊपर तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन सहारनपुर जिले के अंदर कहीं ना कहीं सीटों को लेकर सबसे ज्यादा जो है वो राड़ देखने को मिलती है। हाल ही के दिनों में आप बखूबी वाकिफ होंगे, कई बयान इस तरह के आए थे तमाम नेताओं के, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सीटों का बंटवारा होगा या सीटें जो तय की जाएंगी, वो सहारनपुर में नहीं तय की जाएंगी, वो तय की जाएंगी हाई लेवल के ऊपर, हाई कमान तय करेगा।
और जो हाईकमान तय करेगा वही फाइनल डिसीजन होगा। उसमें ये कहना गलत है कि यहाँ पर इतनी सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी, इतनी समाजवादी के पास जाएंगी। ये किसी को नहीं मालूम है, ऊपर वाले को पता है। ऊपर वाले के बाद सिर्फ दो नेताओं को पता है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और उसके बाद कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी। वो दोनों बैठ के डिसीजन ले लेंगे, जो फैसला लेंगे वही सराहनीय भी रहेगा। सहारनपुर में ही लेकिन कहीं ना कहीं सीटें बांटी जा रही हैं। अब हम आप ही के चैनल के माध्यम से सुनते रहते हैं। अब देखिए साहब, जबान है बोलने के लिए होती है, लेकिन अच्छा बोलो यार, पॉजिटिव बोलो। ऐसा बोलो कि जनता को फायदा हो, ऐसा मत बोलो कि इसमें अपने जनता का नुकसान हो, भाजपा को फायदा हो। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बात वो करो जिससे कि अपनों का फायदा हो, जनहित का फायदा हो, जनता को फायदा हो, गठबंधन मजबूत हो। कहीं ये जो विपक्ष के लोग हैं या फिर आपके गठबंधन के लोग हैं, चुनौती तो नहीं खड़ी करेंगे आपके सामने बैठ? देखिए, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं होता। चुनौती के लिए सब तैयार हैं, सब साथी तैयार हैं। ऊपर वाला का शुक्र है, भेट विधानसभा के अंदर पूरे जिले के अंदर एक मजबूत टीम है गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की, और सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। और चुनौतियों से लड़ने के लिए आदमी फील्ड में रहता है, तो हम तैयार हैं। जो भी होगा ऊपर वाला मालिक है, देखा जाएगा। अच्छा, एक मिथक है भेट विधानसभा सीट को कि भाई जिस पार्टी का यहाँ से विधायक बनता है उसकी सरकार नहीं बनती। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय जगदीश राणा जी मंत्री रहे, माननीय जगदीश राणा जीत कर गए थे। ये जब से भेंट बनी है, जब से भेंट बनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो, और ये इन चीजों पे मैं यकीन नहीं करता। मैं यकीन करता हूँ ऊपर वाले के ऊपर, और ऊपर वाले के बाद अपने बड़ों की दुआओं के ऊपर। और ऊपर वाले ने चाहा कि बड़ों की दुआ यही है कि इस बार सरकार भी आएगी और इंशाल्लाह हम सब लोग जीत कर भी जाएंगे। चलिए ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की भेंट विधानसभा सीट में क्या कुछ चुनौती है विधायक उमर अली खान साहब के सामने, उस पर इन्होंने डिस्कशन किया। इसके अलावा कई समस्याएं हैं जो घाट क्षेत्र की हैं, जहां से ये विधायक चुने गए थे, उसको लेकर भी इन्होंने यहाँ पर जो है वो बात की है। और साथ ही साथ सरकार पर आरोप लगाएं कि क्षेत्र के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार जो है वो किया गया कई समस्याओं को लेकर। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।